बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट है और ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है क्योंकि आज एक बड़ा वाक़या हो चुका है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सरबराह इमरान ख़ान की लाहौर हाई कोर्ट ने अदम पेशी पर हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये वाक़या उसके बाद हुआ है जब इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी ज़मानत को मनसूख किया गया था और इससे के बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और दरख्वास्त की थी कि वो मुतल्लिका अदालत में जाकर ज़मानत के लिए हाजिर होना चाहते हैं। इसके लिए उनको इजाज़त दी जाए कि उनको यहाँ पर गिरफ्तार ना किया जाए। ये दरख्वास्त कल दायर की गई थी और उसके बाद ये कहा गया था उनको कि आप अदालत के सामने पेश हों। 2 रुकनी बेंच ने इसकी जो समाअत की, इसमें जस्टिस तारिक सलीम ने उनको 7 मरतबा ये मौका दिया साबिक़ वज़ीर आज़म को कि वो उनके सामने पेश हों अदालत में, क्योंकि ये ज़रूरी है कि जब भी आप हिफाजती ज़मानत या राहदारी ज़मानत लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुल्ज़िम की हाज़िरी बेहद ज़रूरी होती है। कल जब उनसे कहा गया कि वो पेश हों, वो पेश नहीं हुए। उसके बाद एक मरतबा फिर जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि आप रात 8 बजे तक पेश हो सकते हैं, आप इस दौरान पेश हो जाएं तो हम आपकी दरख्वास्त को सुन लेंगे, क्योंकि मैं रात देर तक बैठा काम करता रहता हूं। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे वो कल रात 8 बजे भी अदालत में पेश नहीं हुए। उसके बाद उनसे ये कहा गया कि आप सुबह 8 बजे पेश हो जाएं तो आपकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हो सकती है। लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि ज़मान पार्क लाहौर में ही मौजूद थे, वो सुबह 8 बजे भी अदालत में पेश नहीं हुए और उसके बाद 12 बजे इसकी समाअत हुई। 12 बजे समाअत होने के बावजूद भी इमरान खान जो थे वो पेश नहीं हुए और इसको 2 बजे तक आगे मुलतवी कर दिया गया। 2 बजे जो समाअत हुई उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म के वकील के साथ साथ उनके जो डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान, वो भी पेश हुए और उन्होंने बताया कि इमरान खान जो है सख्त उनकी तबीयत ख़राब है और वो अगर वो चले फिरे तो उनका जो जोड़ और उनकी जो हड्डी है जो जुड़ रही है वो दोबारा खुल सकती है। अदालत की तरफ से ये पहले कहा जा चुका था कि अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए भी तैयार हैं और इसके साथ साथ जो है आप दोबारा जो है आपको सिक्योरिटी भी दी जा सकती है, आपके लिए एम्बुलेंस का एहतमाम भी किया जा सकता है। इसके साथ ही फिर 4 बजे पेश होने की बात की गई, 4 बजे भी वो पेश नहीं हुए और उसके बाद 6:30 बजे जब समाअत हुई तो इमरान खान 6:30 बजे भी पेश नहीं हुए। उसके बाद ये फैसला कर दिया गया कि ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है ये मुस्तरद की जाती है और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत उनको बार बार तलब कर रही है, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है ज़मान पार्क में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई रोज़ से ये खदशा दरपेश है कि इमरान खान को किसी भी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर कैंप लगाकर बैठे हुए हैं और अपने लीडर की हिफाजत वहाँ पर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी वहाँ पर आएगा और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा तो उससे पहले उन्हें कारकुनों का मुकाबला करना पड़ेगा। एक बड़ी तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल है। लाहौर का सेंटर है, केनाल बैंक रोड है, ज़मान पार्क है, माल रोड से आप जब मुड़ते हैं गड़ी शाह की तरफ तो केनाल पर वहाँ पर आपको एक बड़ा मजमा और बड़ा हजूम नज़र आता है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं अपने लीडर की वहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने ये तशवीश जाहिर की और ये कहा कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो अपने ज़मान पार्क वाले घर से कारकुनों के हिसार से बाहर निकले। उन्होंने ये कहा कि जो मसाइल इस वक्त पैदा हो गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला और पैदा हो गया था, वो ये था कि इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की थी और उसके साथ जो हलफनामा दाखिल किया था, लेकिन जब उनके वकील अजहर सदीक ने जो वकालतनामा जस्टिस तारिक सलीम के सामने पेश किया तो वहाँ पर निशानदेही हुई कि इस पर दस्तखत ही मुख्तलिफ है। इस पर अंदेशा जाहिर किया गया, खदशा जाहिर किया गया कि ये एक जेलसाजी हो सकती है। उनके वकील ने, इमरान खान साहब के वकील ने, अजहर सदीक साहब ने इस पर मोहलत तलब की और कहा कि आप इस मामले को नज़रअंदाज कर दें, हम इस पर दोबारा दस्तखत करवा सकते हैं। लेकिन मौजूद अदालत का ये कहना था कि आप इस पर दोबारा दस्तखत करवाने की बजाय ना हम दरख्वास्त वापस लेने देंगे, बल्कि ये एक संगीन नौइयत का केस है, ये जो दस्तखत हैं इसके बारे में वजाहत ज़रूरी है। इस पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो भी शुरू हो सकती है और जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी तो उसके बाद इमरान खान को बार बार हर पेशी पर यहाँ पर हाजिर होना पड़ेगा। ये एक नया इशू है जो पैदा हुआ है और इससे पहले भी इमरान खान
इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट की रुखशंदा शाहीन जो खातून जज हैं, उनकी अदालत से एक रोज़ पहले बाल बाल अपनी ज़मानत कैंसिल होने से बचे थे, क्योंकि इसके खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में उनके जो 6 दफ़ा पहले इल्तवा ले चुके हुए हैं, उसके ऊपर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 फरवरी तक उनको मोहलत दे दी थी कि आप इस दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला ना करें, वरना ऐन मुमकिन था कि कल बैंकिंग कोर्ट से ये फैसला हो जाता। उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो फैसला हुआ, उसको आज जो पेशरफ्त है वो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से हमने आपके सामने रख दी है। हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त ज़मान पार्क में, और ज़मान पार्क में इस वक्त हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्ज़ा मौजूद है। कारकुन वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, शोर मचा हुआ है और इस चीज़ पर तशवीश ज़ाहिर की जा रही है कि लाहौर के CCPO पंजाब की निगरान हुकूमत या वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में कोई बड़ा फैसला कर सकती है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान बग़ैर ज़मानत के मौजूद हैं और उनके बग़ैर ज़मानत के होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी जो है कानूनी तौर पर अमल में लाई जा सकती है। इस वक्त वहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ ज़मान पार्क में, इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बिलाल मिर्ज़ा की तरफ चलते हैं। जी बिलाल, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल नजम, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। कल से ही जो बैंकिंग कोर्ट से इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हुई है, तो कल से PTI की सफ़ों में जो है खलबली मची हुई है। अज़हर सदीक की जो है इमरान खान के जो वकील है अज़हर सदीक की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान को हफाजती तौर पर जो है ज़मानत दी जाए, लेकिन जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे। फादर जज का ये कहना था कि इमरान खान खुद ज़ाती हैसियत में जो है कोर्ट में पेश हों तो हम उन्हें ज़मानत दे देंगे। कल से जो यहाँ पर ज़मान पार्क में जो एक्टिविटी काफ़ी सरगर्म दिखाई दे हैं। कारकुनान कल से एक बड़ी तादाद में कारकुनान ज़मान पार्क के बाहर आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर ख़वातीन की भी बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। दूसरी जानब अगर मैं बताता चलूँ, आज भी जो इमरान खान की बड़ी अहम मुलाकातें जारी रही हैं, पार्टी की सीनियर क़यादत से इमरान खान की मुलाकातें जारी रही। आज हमें देखने को मिला कि 12:30 बजे इमरान खान ने हाई कोर्ट में पेश होना था, फिर 2:30 बजे का टाइम दिया गया, फिर 3:30 बजे का दिया गया। उसके बाद 6:30 बजे भी जो है लास्ट टाइम इमरान खान के जो भांजे हैं सान न्याजी, उन्होंने कोर्ट से इस्तदा की कि 6:30 बजे यकीनी जो है इमरान खान की जो हाज़िरी हम कोर्ट में यकीनी बनाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से इमरान खान जाने के लिए तैयार हुए तो कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त को जो है मुस्तरद कर दिया गया था, टाइम ओवर हो चुका था। लेकिन अभी भी आज सारा दिन यहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही है, स्क्वाड की गाड़ियाँ मौजूद रही हैं। इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जो है भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी कि इमरान खान यहाँ से रवाना हो गए, लेकिन दिन भर जो खींचातानी जारी रही है। आपने देखा होगा कि दिन भर सारा दिन मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान जा रहे हैं, नहीं जा रहे। दूसरी जानब मैं आपको बताता चलो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो थे, साबिक गवर्नर जो उमर सरफराज चीमा का भी कहना था कि हम चाहते हैं कि इमरान खान जख्मी है और इस अपनी ज़ाती हैसियत में कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान की हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके। साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी जान को भी खतरा है, लेकिन फाजल जज की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि हम जमानत तो दे देंगे, लेकिन इमरान खान को ज़ाती हैसियत में यहाँ पर पेश होना पड़ेगा। अभी भी ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई। मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पुलिस की कितनी बड़ी तादाद ज़मान पार्क में मौजूद है? क्या इस चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं कि पुलिस आगे बढ़े और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए? और अगर ऐसी कोशिश होती है तो आगे कारकुन कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है यहाँ पर? नजम बिल्कुल, आज सुबह से जो है पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। स्क्वाड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर आई हुई थी। पुलिस ने और वार्डन भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन कारकुनान की तादाद अगर मैं बात करूँ तो कारकुनान की तादाद बहुत बड़ी यहाँ पर मौजूद है। इससे कबल जो है कारकुनान यहाँ से चले गए थे, कैंप्स जो खाली हो गए थे। लेकिन कल जमानत मुस्तरद होने के बाद कारकुनान की आमद का सिलसिला बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। बड़े कारकुनान यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। मैं नहीं समझता कि पुलिस जो है इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, अगर पुलिस की जानिब से इस तरह का कोई इकदाम उठाए गए तो सान्या मॉडल टाउन की तरह ये दोबारा जो है सान्या को दोहराया भी जा सकता है। यहाँ पर कारकुनान जो है इमरान खान पर मार मिटने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि हमारी लाशों से गुजर कर हमारे जो है लीडर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इस तरह के कोई इकदाम उठाएगी कि यहाँ पर गोली वगैरह चल जाए। बड़ी अहम और बड़ी संजीदा सूरत हाल की आप यहाँ पर निशानदेही कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ मर्द कारकुन मौजूद हैं बल्कि ख्वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं और वो भी पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं अगर इमरान खान साहब को अब ज़मानत की मनसूखी के बाद गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है। तो क्या ख्वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं और क्या वो भी पुलिस के मुकाबले में आने के लिए तैयार हैं?
जी बिल्कुल नजम, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ख़वातीन मौजूद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। मैं जेल भरो तहरीक का ऐलान हुआ है तो ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी रजिस्ट्रेशन करवाई है, जबकि इमरान खान की जानब से कहा गया था कि ख़वातीन जो है इस जेल भरो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन बाज़िद थी ख़वातीन का कहना है कि हम अपने लीडर को हाथ नहीं लगाने देंगे। यहाँ पर कोई ऐसे पुलिस इस तरह के इकदाम नहीं उठाएगी। इमरान खान की जानब से बारहा ये दफ़ा जो इस बात का जो है इम्कानात बताए गए हैं कि मुझे जो है थ्रेट्स है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन जब पुलिस की बहुत बड़ी यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और एहसान न्याजी की जानब से कोर्ट में ये दलाइल दिए गए कि अगर आईजी पंजाब हमें यकीन दहानी करवाता है तो हम इमरान खान को अदालत में पेश कर देंगे। 6:30 बजे का टाइम एहसान न्याजी इमरान खान के भांजे की तरफ से मांगा गया था, लेकिन उस दौरान इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सके तो कोर्ट की जानब से जो है दरख्वास्त खारिज कर दी गई थी। अभी जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनका कहना है कि जो समाज जो है पीर तक जो है मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, समाअत तो पीर तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी के इम्कानात जो हैं अपनी जगह पर मौजूद हैं और ख़दशात मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत जो है कोई भी फ़ैसला यहाँ पर कर सकती है। और यहाँ पर जो आप मंजरनामा बता रहे हैं इसके मुताबिक जब तक इमरान खान ज़मान पार्क में मौजूद हैं और बाहर कारकुन मौजूद हैं, पुलिस कुछ भी कर ले यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल नजम, यहाँ पर कारकुन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अगर पुलिस गिरफ्तारी के इकदाम उठाती है तो मैं ये कहना बेजा ना होगा कि ये सानिया मॉडल टाउन की तरह एक और सानिया लाहौर में दोहराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कारकुनान की एक बहुत बड़ी इन्होंने फोर्स तैयार की हुई है न्याजी फोर्स के नाम से। वो डंडा बरदार फोर्स है। पुलिस जब से यहाँ पर जमान पार्क के बाहर 650 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात थे, जब से इन्होंने पुलिस एहलकारों की तादाद कम की है निगरान केयर टेकर हुकूमत ने, तब से न्याजी फोर्स यहाँ पर तैनात है। उन्होंने इमरान खान के घर के बिल्कुल अकब में यहाँ पर खैमा बस्ती बसाई हुई है, तो खैमा बस्ती में जो है न्याजी फोर्स के कारकुनान मौजूद हैं जो दिन और रात में यहाँ पर सिक्योरिटी के चार्ज संभालते हैं। अब मैं आपको मजीद बताता चलूँ तो पुलिस से इन्होंने यहाँ पर आम कारकुन को चेक भी नहीं कर रही। न्याजी फोर्स के जो टाइगर्स हैं वो ही आम कारकुन को चेक करके अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ कुछ रोज कबल यहाँ से एक बंदे से पिस्टल भी बरामद हुआ था, तो उसके बाद जो है न्याजी फोर्स ने यहाँ के इकदाम फुली जो है यहाँ पे खुद संभाल लिए थे और खुद कारकुनान को चेक करने की यहाँ पर इजाजत दी जा रही है। उसके बाद मैं अगर आपको बताता चलूँ रात के औकात में, दिन के औकात में भारी तादाद में न्याजी फोर्स के कारकुन ने इमरान खान के घर को जो है सार में ले रहे थे। जब से इमरान खान की जमानत मुस्तरद हुई है बैंकिंग कोर्ट से, तब से तो बड़ी तादाद में इनके कारकुनान यहाँ पर चार्ज संभाल लिया है। 1 to 10 जो जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी के मामला थे इमरान खान की सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो खुद संभाल रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइएगा बिलाल के, एक तो वो दरवाज़ा है जो माल रोड की तरफ है और जहाँ से सबकी ओपनली एंट्रेंस और दाखिला होता है, लेकिन इमरान खान साहब के घर का एक पिछला दरवाज़ा भी मौजूद है और पिछली तरफ से भी बहुत खुफिया मुलाकातें होती हैं, तो क्या उस तरफ भी न्याजी फोर्स और डंडा बरदार फोर्स और उनकी सिक्योरिटी मौजूद है? क्या पुलिस ये भी तो कर सकती है कि बिल्कुल सामने से आने की बजाय, जहाँ पर केनाल बैंक रोड पर जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ से आने की बजाय पीछे से आने की कोशिश करे? बिल्कुल नजम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पीटीआई के कारकुनान बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने बड़ी कड़ी नज़र जमाई हुई है। चारों तरफ से उन्होंने पीटीआई इमरान खान के घर को जो है हिसार में लिया हुआ है। छत पे भी इसके जो है टाइगर फोर्स के जवान बैठे हुए हैं और चारों शानों वो देख रहे हैं कि कौन, पूरी लोगों की एक्टिविटी पे उन्होंने नज़र रखी हुई है कि कौन जो है आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि पुलिस इतनी मुश्किल में या पुलिस इतने बड़े क्राउड के अंदर इस तरह का इकदाम उठाएगी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने वाली गलती करेगी। मैं नहीं समझता। बिल्कुल सही। बिलाल मिर्जा हमारे साथ यहाँ पर जवान पार्क से मौजूद हैं और वहाँ पर जो सूरत हाल जिसकी निशानदेही कर रहे हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। अगर पुलिस कोई गलती करती है, कोई हमाकत करती है और वहाँ पर हमला करने की कोशिश करती है तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पर एक बड़ा तसादम हो सकता है। बिलाल मिर्जा हमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन जैसा वाक़या वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनके मुताबिक न्याजी फोर्स है, डंडा बरदार फोर्स है और वहाँ पर असला भी मौजूद है। और वहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि खुद न्याजी फोर्स के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, मुझे कहने दीजिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो ही खुद सब लोगों की तलाशी ले रहे हैं। वहाँ पर तमाम कंट्रोल जो है उन्हीं कारकुनों के पास मौजूद है। पुलिस का, इंतज़ामिया का वहाँ पर हमें कंट्रोल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब के घर के बाहर वाले दरवाजे के अलावा उनके घर की छत पर, उनके घर के पिछले हिस्से में भी हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुन मौजूद हैं जिनकी बाकायदा आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रेनिंग है और वो कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन इमरान खान साहब तक पुलिस को नहीं पहुँचने देंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान जो है वो यही समझ रहे हैं कि वो जब तक वहाँ पर मौजूद हैं वो महफूज हैं और वहाँ से बाहर निकलेंगे तो उनको किसी भी वक्त
पुलिस जो है घेरे में लेकर गिरफ्तार कर सकती है, लिहाजा इस वक्त ये सूरत हाल है। लेकिन वापस चलते हैं, पीर तक जो समाअत मुलतवी हुई है उस दौरान क्या पोजीशन है, ये अदालती अहकाम हैं क्या। अरसलान हैदर हमारे मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतअद्दिद बार पेश होने का मौका दिया। गुज़िश्ता रोज़ कहा गया कि अभी पेश हों, फिर जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि रात 8 बजे तक पेश हो जाएं, फिर पेश नहीं हुए, फिर कहा गया सुबह 8 बजे पेश हो जाएं, उस वक्त भी वो पेश नहीं हुए, फिर 12 बजे समाअत शुरू हुई, फिर वहाँ पर वो पेश नहीं हुए, 2 बजे हुई, 4 बजे हुई, 6:30 बजे फिर आखिर ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया। और ये हुक्मनामा जो है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी तरफ चलते हैं। अरसलान हैदर, अरसलान क्या पोजीशन है इस वक्त, जो हुक्म जारी हो चुका हुआ है, अब दोबारा समाअत पीर तक मुलतवी की गई है, तो इस दौरान कानूनी पोजीशन क्या है? जी देखिए कि अब पीर तक तो ये समाअत जो थी ये मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान की जो दरख्वास्त है जमानत की समाअत थी, तो अगर कानूनी हैसियत से देखा जाए, जो कानूनी माहिरीन का क्या कहना है, उनका तो ये कहना है कि अगर जमानत मंजूर नहीं हुई तो उसका मतलब कि इमरान खान को किसी भी वक्त हिरासत में लिया जा सकता है। दूसरी जानिब अब जब दरख्वास्त जमानत के लिए इमरान खान को जब यहाँ पर पहुंचना था तो उस हवाले से बार बार जो इमरान खान के वकील थे उनकी जानिब से यही कहा गया कि वो अब आ रहे हैं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया। और उसके बाद उन्होंने अब ये जो उनके वकील थे इमरान खान के, उनकी रिक्वेस्ट पर ये अदालत जो थी ये समाअत जो थी ये पीर तक मुलतवी कर दी। मैं अरसलान आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमें यहाँ पर बिलाल बता रहे थे कि बड़ी तादाद में कारकुन जो हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं उनके घर के बाहर मौजूद हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी वो ये कह रही हैं कि वो अदालत की मशकूर हैं कि उनको एक मौका दिया गया और पीर तक जो समाअत मुलतवी हुई है उनका ये कहना है कि एक मौका उनको दिया गया। अब यहाँ पर एक तशरीह का फ़र्क आ रहा है। तशरीह का फ़र्क ये आ रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक एक मौका मिल गया है और अभी पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं करेगी। कल वो GIT के लिए जा रहे हैं, वो पेशी एक अलहदा मामला है। लेकिन अरसलान हमारे साथ इससे पहले मौजूद थे। अरसलान, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो तशरीह की है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को एक मौका मिल गया है, जबकि दूसरी तरफ जो कानूनी माहिरीन या वहाँ पर अदालत में जो लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मौका मिला है या नहीं मिला, या पुलिस इस दौरान उनको गिरफ्तार कर सकती है? मेरा ख्याल है जो हमारी बात इस वक्त हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही या उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा रब्ता करते हैं। इसके साथ ही दूसरी कि इमरान खान साहब के लिए एक और मसला पैदा हो गया और वो ठीक ठाक किस्म का संगीन मसला है जिस पर तौहीन अदालत का एक और मुकदमा यहाँ पर शुरू हो सकता है। और वो मामला ये है कि जब उनके वकील अज़हर सदीक ने अपना वकालतनामा मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने रखा तो वहाँ पर उनको बताया गया कि आपने इससे पहले जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त आई थी या उन्होंने जो हलफनामा दस्तखत किया था उसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो दस्तखत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उससे जो कि वकालतनामे पर किए गए हैं। इस पर उनके मुअज़्ज़ज़ वकील जो अज़हर सदीक है, मारूफ वकील हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना था कि आप हमें मौका दें, हम इस दरख्वास्त को वापस ले लेते हैं या हम इस पर दस्तखत दोबारा करवा लेते हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहब का ये कहना था कि ये एक संगीन किस्म का मामला है, ये एक संगीन किस्म की गलती है और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। उनके वकील ने ये कोशिश की कि ये दरख्वास्त वापस ले ली जाए, लेकिन अदालत ने वो दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त नहीं दी, वो वकालतनामा भी वापस लेने की इजाज़त नहीं दिया और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। अब इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि ये गलती कहाँ से हुई है। क्या जो अज़हर सदीक साहब के पास वकालतनामा था उसके ऊपर दस्तखत जाली किए गए और वो दस्तखत जो थे गलत थे? क्या वो नोटिस मुअज़्ज़ज़ हमारे जो जस्टिस तारिक सलीम साहब है उन्होंने जो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी और जो उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को देखना है कि इस पर नोटिस इमरान खान को जारी होगा या अज़हर सदीक साहब को जारी होगा, यानी कि जिसकी तरफ से भी ये गलत काम किया गया है। मुझे माजरत के साथ कहना है कि हमारे यहाँ एक अमूमी प्रैक्टिस होती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप दस्तखत करवा लें, लेकिन राजा जो है दोबारा चलते हैं उसी पोजीशन की तरफ। क्या पोजीशन है? राजा बशारत साबिक वजीर कानून हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। राय साहब, आप कानून को बेहतर तौर पे समझते हैं, जानते हैं, इस वक्त क्या पोजीशन है पंजाब हुकूमत जो है निगरान हुकूमत या वफाकी हुकूमत की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से या लाहौर के CCPO जिनके बारे में रिजर्वेशंस मौजूद हैं उनकी तरफ से या किसी भी तरफ से ये फैसला होता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, तो आप समझते हैं कि अदालत की तरफ से ये दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद ये गिरफ्तारी हो सकती है या मोहलत मिल गई है, पीर तक नहीं हो सकती?
देखिए, जब अदालत ने 3 तारीख कहा है तो फिर 3 तारीख तक इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी इन्हें इंतज़ार करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक़्त फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस जल्दी में है, ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। और बिलख़ुसूस हमारी सूबाई हुकूमत जिस तरह एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत काम कर रही है, ये केयर टेकर्स का लॉन्ग टर्म काम करने का तरीकाकार नहीं होता। केयर टेकर्स आते हैं इंतखाबात के लिए, इंतखाब कराना। आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। लेकिन जिस तरह सरकारी मुलाजमीन के तबादले हो रहे हैं, जिस तरह डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बंद किए जा रहे हैं और जिस तरह सबका गवर्नमेंट के न सिर्फ कैबिनेट से फैसला शुदा फैसले जो हैं और असेंबली के फैसले जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है और हम एक गलत प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर रहे हैं। दूसरा, ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि शायद खान साहब जो हैं वो अदालतों का एहतराम जो है वो उनके पेश नज़र वो नहीं है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत तासुर है। अदालतों का हमने पहले भी एहतराम किया, आइंदा भी एहतराम करेंगे। लेकिन हमारा और हमारी वकला की जो टीम थी उसका ये फर्ज बनता था जो उन्होंने ऐसे तरीके से अदा किया और उन्होंने अदालत के नोटिस में वो तमाम सूरत हाल लाए जो इस वक्त मेडिकली खान साहब की है और खान साहब के डॉक्टर भी वहाँ पे तशरीफ लेके गए और वो यही हम बताना मकसूद था कि खान साहब इस पोजीशन में नहीं है कि इस तरह अदालत में इस वक्त आकर पेश हों और धक्कम पेल में और ये सारा सिलसिला करें। खुदा न खास्ता उनका फ्रैक्चर जो है वो दोबारा रब्ट हो जाता है या कोई नुकसान होता है तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। तो जो भी फैसला खान साहब ने किया उन्होंने कानून के मुताबिक किया और इंशाअल्लाह ताला अब भी हम कानून और कायदे के मुताबिक जो भी अदालत ने हुक्म दिया इंशाअल्लाह ताला उसकी तामील होगी। तो राय साहब ये बताइएगा, एक और मसला पैदा हो गया बहुत संगीन किस्म का कि जो वकालतनामे के ऊपर दस्तखत थे वो इससे पहले दरख्वास्त पर और हलफनामे की दस्तखतों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे और मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से ये इंदिया मिल रहा है कि इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है और वो दरख्वास्त वापस लेने की, वकालतनामा वापस लेने की इजाज़त भी नहीं दी गई। सर, ये क्या प्रैक्टिस है कि आमतौर पर साइन खुद कर लिए जाते हैं या कर लिया जाता है कि इसका कौन सा चेक कौन है? इस मामले को आप समझते हैं कि ये कोई संगीन मामला हो सकता है? मेरी गुजारिश सुन लें, चूंकि इसकी मेरे पास डिटेल नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि अगर दोनों पेपर खान साहब के सामने रख दिए जाएं और वो दोनों को ऑन करें तो कोई जुर्म नहीं बनता, क्योंकि मसला तो ऑन करने का है कि जब एक दस्तखत करने वाला अपने दस्तखत को ऑन करता है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है और ये नॉर्मली हो जाता है। क्योंकि अब मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि लेकिन आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि अगर इमरान खान साहब दोनों दस्तखत ऑन कर लेते हैं कि ये सिग्नेचर्स उन्हीं के हैं तो उसके बाद उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता और वो तस्लीम कर लिया जाएगा। ये एक अहम नुक्ता है। आप इससे पहले राय साहब एक बड़ी अहम बात कर रहे थे और वो बात कर रहे थे कि निगरान हुकूमत जो है तवील मुद्दत जो है इक़दामात उठा रही है। राय साहब, इस वक्त वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि हमें इंतखाबात 1 महीना हो गया, पंजाब असम्बली टूटे हुए, तारीख नहीं आई और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये वाज़े नज़र आ रहा है कि शायद 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो सकें। मरदमशुमारी वजह हो, सिक्योरिटी वजह हो, आरोज़ का ना मिलना वजह हो या कोई भी इसमें दूसरी वजह हो, तो आप ये समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 254 जो है वो रास्ता देता है कि कोई भी अगर अमल मुकर्रर मुद्दत में ना हो, आइनी अमल जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, तो उसको अगर बाद में भी कर लिया जाए तो वो गैर आइनी नहीं होगा। तो 254 दलील के तौर पे दिया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये आइन का आर्टिकल 254 जो है इंतखाबात के इल्तवा की आइनी वजह बन सकता है? जी, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पहली बात तो इस हमारा जो निगरान सेटअप है इसकी कंडक्ट की है तो बिल्कुल मैं वाज़े अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो काम उनके करने के नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जहाँ तक आर्टिकल 254 का ताल्लुक है तो आर्टिकल 254
ये नहीं कहता कि मतलब अगर 90 डेज में कहीं कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो वो ना कराए जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी मोटी जो मतलब 54 सिर्फ ये कहता है कि कुछ मामलात जो मतलब टेक्निकल नेचर के होते हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि टेक्निकल नेचर के हैं कि जो मामलात जिन पे अगर उस स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर एक तयशुदा वक्त के अंदर अगर उस पर अमल दरामद न किया जाए तो वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन उसका जो स्कोप है वो इंतहाई लिमिटेड है। आप उसको इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते कि आप पूरे आइन की तशरीह जो है उसके मुताबिक शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कि चूंकि इंतखाब 254 में लिखा हुआ है अगर नहीं होंगे वक्त पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तासुर गलत है। वो बड़े एक लिमिटेड स्कोप को ये एक्सपेंड करना चाहते हैं जो किसी तौर सही नहीं है और मेरे ख्याल में ना ही अदलिया के सामने उसको जस्टिफाई किया जा सकता है और ना ही अवाम की नज़र में उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। आइन में जो तयशुदा चीज़ है उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। सर बिल्कुल आखिरी चीज़ जो दलील चीज़ जाती है वो ये है कि खुद इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी वो 14 दिन में पेश होनी चाहिए थी, या परवेज़ इलाही साहब के साथ पंजाब असम्बली में जो तहरीक अदम एतमाद थी वो 14 दिन में पेश होनी चाहिए थी, लेकिन वो 14 दिन से बहुत ज़्यादा मुद्दत ले गई और वहाँ पर भी मुद्दत का इतलाक़ नहीं किया गया। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम पर मुखालफत और आइन की मुखालफत और मुद्दत पे अमल करने की वजह से आप आइन से बगावत की बात करते हैं तो इससे पहले तो खुद इमरान खान और परवेज़ इलाही इसमें फंस जाएंगे। मेरे ख्याल में तो खान साहब ने और चौधरी परवेज़ इलाही ने आइन की कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं की हुई और इससे पहले जितने एक्ट जो भी मैं समझता हूँ कि ये अपने उज़र के तौर पर पेश करेंगे, दे हैव बीन पार्टी टू इट, ये उसमें पार्टी थे। ये अब मिसाल के तौर पे एक लास्ट जिस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लिया और 186 वोट उनके पूरे हुए तो उस दिन पूरी अपोजिशन वहाँ पर बैठी हुई थी इनकी मौजूदगी में। मतलब हमने 186 वोट लिए, इनके बंदों ने खुद काउंट किया वहाँ पर खड़े होकर के 186 बंदा मौजूद है। और इसी तरह इस्लामाबाद में मतलब जो भी प्रोसीडिंग थी, क्योंकि अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता और ना ही मेरे पास डिटेल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जितने भी वो एक्ट हुए हैं उसमें अपोजिशन बाकायदा पार्टी थी, ये लोग पार्टी थे उसमें और इनके मौजूदगी में वो काम हुए। तो अगर आप एक एक्ट की फर्ज कर लें, अगर आप खुद एक इलीगल एक्ट में पार्टी हैं और उसमें आपका हिस्सा डालते हैं और अपना किरदार अदा करते हैं तो फिर आपका कोई जवाब नहीं बनता उसको इलीगल कहने का, क्योंकि बादियुल नजर में हमारी दानिश में वो इलीगल था भी नहीं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा बशारत कह रहे थे कि इस वक्त हुकूमत जो है अखलाकी तौर पर नहीं गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि अदालत की तरफ से अब इसकी समाअत आगे मुलतवी की गई है, तो अब आगे जब समाअत होगी तो उसके बाद ही फ़ैसला हो सकेगा। शुएब मलिक हमारे रिपोर्टर हैं जो कि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी तरफ जाना है, लेकिन इससे पहले नईम मलिक जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। नईम साहब की तरफ चलते हैं। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम। नहीं साहब, इस वक्त मुख्तलिफ तशरीहात की जा रही हैं अदालत के फैसले के हवाले से, अगली तारीख पढ़ने के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि जो फैसला आया है उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि अभी चूँकि अगली तारीख पड़ गई है और मामला आगे चलेगा तो इस वजह से अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि चूँकि हिफाजती ज़मानत मनसूख होगी है तो गिरफ्तारी हो सकती है। कानूनी माहिरीन की क्या राय थी वहाँ पर जब ये अदालत में सारा फैसला हुआ उस पर? नजम अली साहब, बात इस तरह है कि दो केस थे, एक तो इनको इस्लामाबाद से रिलीफ मिल चुका था जिस पर जो कि अदालत में आज जैसे तारक सलीम ने कहा कि ये जो उनकी थी वकालतनामा और उसके अलावा जो उनका बयान हल्फी था, दोनों पे जो कि वो तो बैंकिंग कोर्ट वाला इशू था ना, जो बैंकिंग कोर्ट वाला इशू था और जो केस था गालिबन ममनुआ फंडिंग वाला, ये रुखशंदा शाहीन साहिबा वाली अदालत का जो फैसला था उसको रोका गया 22 फरवरी तक मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत इस्लामाबाद में। वो आपकी बात दुरुस्त है। ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ मुजाहरे में जो कुछ हुआ ये उसके ऊपर मुकदमा था और ये उसके लिए उसमें ज़मानत मनसूख होने पर ये यहाँ से हिफाजती ज़मानत मांग रहे थे, उसकी डिटेल चाह रहे हैं आपसे।
जी, ये उसी केस की जो इनको इसी केस में इस्लामाबाद से जो कि हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, जबकि जो एक था इनके संजानी थाने में जो एक मुकदमा दर्ज था जिसमें इमरान खान का एफआईआर में नाम भी नहीं दर्ज है। वहाँ पे ये जस्टिस अली बकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जिस केस पर समाअत की, वहाँ से जो इनकी जो बुरी जमानत है वो खारिज हुई है। सही। और इधर से इनकी जो जमानत थी वो अदालत ने ये कहा, जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इमरान खान वो आए जिससे इमरान खान खुद पेश हो। और उन अदालत ने जब ये कहा कि जब इनके वकील ने कहा कि जी हम ये दरख्वास्त वापस लेते हैं, तो अदालत ने फिर ये तकाजा किया कि ये जो बयान हल्फी है और जो इनका वकालतनामा है इस पे अलग-अलग सिग्नेचर हैं, इसके बारे में बताएं कि ये अदालत के साथ आप फ्रॉड कर रहे हैं। जिस पर जो इमरान खान के वकील थे वो टाल मटोल करते रहे कि 2 घंटे तक हम इस पर वजाहत देंगे, अदालत की मामलत करेंगे, हमारा डीपी पर केस चल रहा है, उधर भी जो कि फांसी जमानत चल रही है। तो अदालत सुबह 9 बजे समाअत हुई, उसके बाद 2 बजे का टाइम दे दिया, उसके बाद फिर 4 बजे का अजहर सदीक जो इमरान खान के वकील थे उनके कहने पर टाइम दे दिएगा। अदालत ने कहा कि आप 2 घंटे घंटा इस तरह कर रहे हैं कि टाइम ही ले रहे हैं, तो मैं तौहीन अदालत का आपको नोटिस जारी कर देता हूँ। जिस पर जो कि अदालत को फिर रिक्वेस्ट करके कहा गया कि डीपी में केस लगा 6:30 बजे इमरान खान जो कि पेश होंगे, जबकि इमरान खान वहाँ पे पेश नहीं हो सके। तो अदालत जो डीपी थी जस्टिस अली बकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने जो कि इमरान खान की जो फांसी जमानत की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। जो कि इमरान खान के वकील वो भी जो टाइम पे अदालत में नहीं पहुंच सके थे, उनके खसूसी एड ने अदालत से सजा की थी कि जो उनके वकील है रास्ते में लिहाजा थोड़ा सा वेट कर लिया जाएगा। अदालत ने उनका वेट नहीं किया, ये खारिज कर दी। जबकि ये जो दहशतगर्दी की दफात के तहत इन्होंने फांसी जमानत हासिल करनी चाहिए थी, जिससे इनको इस्लामाबाद से रिलीफ मिल गया है। उस हवाले से इन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रिलीफ मिल गया, वहाँ से हमें आफासी जमानत मिल गई, लिहाजा ये जो आफासी जमानत की हमने दरख्वास्त दायर की है ये हम वापस ले लेते हैं। जिस पर अदालत ने वो वापस दरख्वास्त नहीं दी, अदालत ने कहा ये हम पेंडिंग में रखेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये बयान हल्फी और जो आपका वकालतनामा है इस पर लहदा मुख्तलिफ जो कि सिग्नेचर है, इस हवाले से इमरान खान आके यहाँ पर ऑन करे कि ये दोनों सिग्नेचर उन्हीं के हैं। उसके बाद जो कि अदालत फैसला करेगी, वरना मैं आपको और आपके क्लाइंट को दोनों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। फिर इमरान खान को बार बार आना पड़ेगा। जिस पर जो कि मुशावरत के बाद अदालत में जो कि इमरान खान ने अपना जो कि वकील बदल कर जोंग वीकली प्रो सही। नईम मलिक हमारे साथ राब्ते में है और वो हमें तफसील भी बता रहे थे कि इस वक्त जो डीबी में केस था वहाँ पर उन्होंने 6:30 बजे पेश होना था, वहाँ पर पेश नहीं हुए। इस वक्त जो सारी की सारी सूरत हाल है वो आपके सामने आ चुकी भी है कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, उन्होंने कल से लेकर अब तक पेश होना था और वो पेश होने के लिए बार बार वक्त भी उनको दिया जाता रहा। इससे पहले जस्टिस तारिक सलीम जो है उनकी अदालत की तरफ से भी कहा जाता रहा कि आप पेश हों। कल जब दरख्वास्त दायर की गई थी तो उस दरख्वास्त के दायर करने के बाद उन्हें ये कहा गया था कि आप रात तक पेश हो सकते हैं, रात 8 बजे तक। उनको ये भी पेशकश की गई थी कि अगर आपको सिक्योरिटी का मसला है तो पंजाब की पुलिस को सिक्योरिटी की हिदायत जारी की जा सकती हैं और आपको गिरफ्तार ना करना, इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि आप गिरफ्तार नहीं होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप बीमार हैं तो आपके लिए एम्बुलेंस का एहतमाम और इंतज़ाम भी किया जा सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जो थे कल पेश नहीं हुए थे। आज सुबह 8 बजे उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, 8 बजे भी पेश नहीं हुए थे। उसके बाद 12 बजे समाअत हुई थी, 12 बजे भी वो पेश नहीं हुए, जबकि 2 बजे उनके वकील जो हैं अजहर सदीक वो पेश हुए थे। और उसके बाद 4 बजे फैसल सुल्तान जो कि साबिक वज़ीर आज़म के मुआलिज है, मशीर सेहत हैं, वो भी उसमें हाज़िर हुए थे और इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बताने की कोशिश की थी। लेकिन अदालत का ये कहना था कि हम इस पे ज़रूर हम आपकी बात सुनेंगे भी, लेकिन जब आप हिफाजती ज़मानत की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर इमरान खान साहब का पेश होना अशद ज़रूरी है, अज़हद ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वजाहत की जा रही है कि डीबी की तरफ से अली बाकर नजवी साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था उनकी तरफ से ज़मानत मनसूख होने के बावजूद चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हो चुकी हुई है, तो इस वक्त जो एक राहदारी ज़मानत या हिफाजती ज़मानत की आप बात कर रहे थे,
अब उसकी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा जो पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि ये दरख्वास्त यहाँ पर लाहौर में मुस्तरद हो गई है तो आपने यहाँ से जो हिफाजती ज़मानत लेनी थी और जाना था वो आप नहीं जा सकते। तो इस वक्त ख़तरा मौजूद है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है और इस ख़तरे के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है ज़मान पार्क पहुंच चुकी हुई है। वहां का मुकम्मल कंट्रोल जो है कारकुनों के पास है और ये कहा जा रहा है कि अगर पुलिस ने वहां पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो कारकुन भरपूर मुकाबला करेंगे और कोई और सानिया माल्टोन जो है वहां पर हो सकता है। ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इसके बाद चलेंगे एक मरतबा फिर हम महंगाई की तरफ, दीगर इशूज़ की तरफ। न्यूज़ नाइट आपके सामने होगा लेकिन एक हेडलाइंस के बाद।